हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति बताने जा रहा हूँ। इसमें आप लोगों को बेसिक नॉलेज आप लोग को पूरा फार्मूला मैं आज इसमें बता दूंगा। अभी आप लोग को मैट्रिक परीक्षा फरवरी में होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से देखिए और पूरा इसका रिविज़न कर लीजिए। तो ये बेसिक फार्मूला है त्रिकोणमिति त्रिग्नोमेट्री का। ये देखिए ट्रायंगल है, देखिए त्रिभुज ऐसा है। इसमें हम लोग का जो फार्मूला यहाँ से हम लोग को निकलता है वो सारा फार्मूला मैं आप लोग को बताऊँगा। देखिए ये जो त्रिभुज दिया है ए बी सी, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इस कोण का माप कितना है? 90 डिग्री। तो इसमें हम लोग चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें तीन भुजा है, त्रिभुज का तीन भुजा होता है। किस भुजा को हम लोग क्या क्या लिखते हैं? देखिए इसमें जो ए भुजा है ये लंब है, जिसमें 90 डिग्री कोण बना हुआ है, ये भुजा लंब बोलते हैं। नीचे के भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। इस भुजा को हम लोग, बड़ा वाला भुजा है, इसको हम लोग कोण बोलते हैं। तो चलिए हम इसमें लिख देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इस भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, ये वाला भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं, इस भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। ये वाला भुजा क्या है? लंब है, इस भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है। इसमें यहाँ पर मान लीजिए यदि थीटा दिया रहेगा, मान लीजिए इस एंगल में यदि यहाँ थीटा दिया रहे, ऐसे इस कोण यदि थीटा दिया रहेगा तो थीटा के सामने की भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और फिर 90 डिग्री जो कोण बनाएगा, 90 डिग्री जो कोण बनेगा, उसके सामने की भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। जो कोण वाला भुजा होता है वो दोनों भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज में जो कोण का भुजा होगा इस दोनों भुजा के बड़ा होगा ये वाला। यदि मान लीजिए कि अगर यहाँ थीटा का है तो ये भुजा लंब हो गया, तो ये आधार होगा, एक कोण है। यदि मान लीजिए थीटा यहाँ न रह के, थीटा हम लोग का अगर यहाँ से हट के यदि यहाँ दे दिया है, ऐसे दे दिया है थीटा, तब क्या होगा? यदि यहाँ थीटा रहेगा तो लंब हम लोग का ए वाला हो जाएगा। ठीक है। यदि यहाँ थीटा दिया रहेगा तो लंब हम लोग का कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। इस भुजा का ए वाला हम लोग का क्या होगा? यदि लंब होगा तो ए वाला भुजा हम लोग का आधार हो जाएगा, यदि थीटा यहाँ रहेगा तो। फिर यदि ये तो कोण सेम रहेगा, कोण नहीं बदलेगा। तो चलिए हम लोग इसको फार्मूला को लिखते हैं। तो हम अभी थीटा यहाँ पे दे रहे हैं, कोण सी में थीटा है। तो हम लोग का इसमें क्या क्या फार्मूला आएगा, उस फार्मूला का आज मैं इसमें लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए। देखिए कोण का हम लोग को फार्मूला पहले निकालना होगा। तो कोण स्क्वायर बराबर होता है, देखिए त्रिभुज एबीसी में यहाँ से लिखते हैं, कर्ण के स्क्वायर बराबर होगा। देखिए यदि कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए कर्ण स्क्वायर है, यदि कर्ण बराबर केवल लिखेंगे, कर्ण बराबर लिखेंगे तो देखिए यहाँ जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर आएगा तो इधर में रूट बन जाएगा। तब कैसे फार्मूला होगा हम लोग का? इस टाइप से हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला आपका ऐसे हो जाएगा। चलिए हम लोग इसमें निकालते हैं। तो कोण का निकल गया। अब आधार का और लंब का हम लोग फार्मूला इसमें कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये हम लोग का कोण का फार्मूला होगा। लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए आधार स्क्वायर जो है इस साइड में आएगा बराबर से, तो ये माइनस में हो जाएगा। यानी कैसे लिखेंगे इसको? कर्ण के स्क्वायर माइनस ये आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है। लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसमें भी अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर हो जाएगा रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम लोग का हो जाएगा। इसको रूट पूरा लिख लेंगे ऐसे। अब हम लोग का क्या हो गया? यहाँ पर हम लोग लंब का निकल गया। अब हम लोग को आधार निकालना है। तो फिर देखिए इसी में ये मेन फार्मूला है, कर्ण स्क्वायर वाला जो फार्मूला है मेन फार्मूला है आपका। ये वाला फार्मूला याद रहेगा तो सभी फार्मूला आप लोग निकाल सकते हैं, सभी को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। केवल इस फार्मूला को यहाँ से लिख लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी से हम सारा निकालें। देखिए यहाँ से अब हम लोग को आधार बराबर निकालना है।
तो आधार स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर बराबर यदि हम लिखेंगे तो क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर ए आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का लिख रहे हैं तो लंब इधर आ जाएगा, लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। यदि आधार बराबर लिखेंगे तो स्क्वायर जो है इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बराबर हो जाएगा आपका रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपका निकल गया ये वाला फार्मूला। इसमें हम लोग चलिए लिखते हैं अब, ये तो आपका निकल गया, देखिए मेन फार्मूला है, यहाँ से 1 नंबर, फिर हम लोग का ये वाला निकल गया, इसको लिख लीजिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर। इसमें मेन फार्मूला है ये वाला, ये वाला कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद हम लोग का याद आप करिएगा ये लंब वाला फार्मूला, लंब बराबर क्या होगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद ये आधार वाला, इस फार्मूला में क्या होगा, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यदि आप इस फार्मूला को याद रखते हैं ऊपर वाला तो सभी फार्मूला का आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ देखिए ध्यान से, अब हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा। देखिए साइन थीटा यहाँ है तो ये लंब होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कोण, ये लंब बटे कोण, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा हो गया। कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कोण, आधार बटे कोण। उसके बाद क्या लिखना है, टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटा में होता है आधार, लंब बटा में आधार होता है। इसके बाद हम लोग देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। चलिए पहले यहाँ इस फार्मूला को समझ लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा में कौशिक थीटा। उसके बाद क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा में सेक थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा में कोट थीटा, ये वाला हो गया। उसके बाद देखिए यदि हम कौशिक थीटा का लिखेंगे, यहाँ से कोमा देके कौशिक थीटा का यदि लिखेंगे, कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा में साइन थीटा, 1 बटा में साइन थीटा। उसके बाद सेक थीटा बराबर लिखेंगे, यदि सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा में कोस थीटा। अब आ गया टेन थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में टेन थीटा, 1 बटा में टेन थीटा, ये वाला हो गया। उसी फार्मूला से देखिए यहाँ से हम लोग का साइन थीटा का वैल्यू इतना है, लंब बटा कोण है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक, यानी कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। उसके बाद हम लोग सेक थीटा बराबर भी लिख सकते हैं, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कोस का उल्टा सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोण बटे आधार, कोण बटे आधार। यहाँ पर कोण लिखिए, कोण बटे आधार, कोण बटे आधार हो गया। उसके बाद देखिए टेन थीटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोट थीटा का, कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, आधार बटे लंब। इतना फार्मूला आप लोग को इस वीडियो में मैं बता दिया हूँ, ये बेसिक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा तो जिस तरह का भी प्रश्न होगा आप लोग उसको आसानी से त्रिकोणमिति का प्रश्न हल कर सकते हैं।
इस प्रश्न से आप लोग को मैट्रिक परीक्षा में हमेशा सवाल आता है, इसलिए आप लोग इसको रट जाइए। इसी पर हम लोग जितना सवाल होगा हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।